मैच की शुरुआत होती हुई। धन्यवाद प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी। राजू भाई पुरोहित जी की तरफ से कुणाल के लिए प्रत्येक सिक्स पर 200 रुपए का इनाम उन्हें रखा गया है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज रन के लिए जाएंगे, धन के लिए बाद में जाएंगे। और यहां पर यह कैच छूटता हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, जीवन दान मिला और रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ। ये मुकाबला कोठारी विरुद्ध एमएन स्ट्राइकर्स के बीच में चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए यहां पहली गेंद पर सफलता मिलते मिलते रह गई। अब बल्लेबाज देखना है किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। इस बार स्ट्रोक को खेलते हुए कवर्स पर दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकालते हुए गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन की तरफ। वहां पर पैरों से गेंद को अंततः रोकते हुए 2 रन बल्लेबाज को मिलता हुआ। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 3 बिना किसी नुकसान के। ये पहला ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज परमित और कुणाल, महावीर हैं गेंदबाज। महावीर तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस समय स्ट्राइक एंड पर परमित यहां पर थोड़ा सा सफल हुए और इस गेंद को खेल दिया। हालांकि एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद बल्ला ऑन साइड की तरफ घुमा जरूर है, लेकिन अंत समय पर गेंद जाती हुई कवर्स क्षेत्र पर 1 रन और पूर्ण करते हुए पहला ओवर चल रहा है। मुकाबला कोठारी 11 विरुद्ध एमएन स्ट्राइकर्स के बीच में चलता हुआ। चार रन स्कोरबोर्ड पर एमएन स्ट्राइकर्स का। इस बार खूबसूरत अंदाज में नटराज के भूमिका में आते हुए इस गेंद को खेल दिया फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर और यह आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स चौका। और जैसे कि सुबह भी कमल जी ने कहा था कि खिलाड़ी अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, धूप यहाँ पर अब खिल चुकी है और गर्माहट का एहसास होगा। जड़ में की गई ये गेंद थी, बिल्कुल फ्लिक कर दिया इस गेंद को। डिप मिड विकेट पर दूसरे के लिए निकल पड़े। थ्रो बिल्कुल सही ठिकाने पे आता हुआ और यहाँ पर रन लेना चाहते थे, रन की वहां पर मांग थी, लेकिन साथी बल्लेबाज तैयार नहीं थे। बिल्कुल हाफ पिच तक आ चले थे। परमित रन आउट होकर वापस डगआउट की ओर आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश पहला विकेट गिरता हुआ। स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं एसवी जेपीएल प्रस्तुत पूनम डेवलपर्स सीजन 8 और मनीष भाई आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर हो चला है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9, 1 विकेट के नुकसान पर। और मनीष जी की अगर बात करें तो इन्होंने जब अपना पहला मुकाबला खेला था उस समय क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। केवल 4 रनों का वो ओवर था, एक सफलता हासिल की थी। कदकाठी का अच्छा उपयोग करते हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज है, अमूमन दूसरा ओवर वो फेंकते हैं। और देखना है कि ये मैच, क्योंकि अब ये दूसरा मुकाबला है उनका और डिफरेंट बॉल गेम है यहाँ पर। क्या जो टीम है ये दूसरी टीम है, एमएन स्ट्राइकर्स की टीम है, लेकिन यहाँ पर मनीष क्या उसी तरीके की गेंदबाजी कर पाएंगे कि नहीं। और कुणाल के लिए सिक्सर पर 200 रुपए का इनाम जो पुरोहित जी ने उनके लिए रखा है वो बरकरार है, लेकिन देखना यह है कि वो इनाम उन तक पहुंचता कब है।
बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये ओवर क्या लेकिन यहां पर क्या खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, इसे कहेंगे स्टैंड ऑन डिलीवर। ये गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बॉन्ड लाइन के बाहर, दर्शनीय प्रतीक मोबाइल सिक्सर। इस बार थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप पर ये गेंद थी और ये लिमिटेड ओवर्स में देखा गया है कि बल्लेबाज जब बड़ा प्रहार जड़ते हैं तो गेंदबाज कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, पिचिंग उनकी कहीं दूसरी जगह पे रहती है, लेकिन ठिकाना जब वो भूल जाते हैं, जब पिचिंग गलत दिशा में हो जाती है तो इस तरीके की गेंदें आ जाती हैं। एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलना चाहते हैं, देखना है ये गेंद हालांकि फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर जा रही है, बल्ले से लगी है और बल्ले से लगकर ये गेंद गई है। बैक टू बैक का खेला गया, ये दूसरा चौका आता हुआ। बल्लेबाज हैं धवल, स्कोर को पहुंचा दिया 21 रनों पर, ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। मैं सारे खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भोजन कक्ष की ओर बढ़ चलें और खाने का जायका ले लें। जो रेड कलर की बलिनो कार है उनसे निवेदन है कि उनके ओनर उस कार को जरा दूसरे क्षेत्र में पार्क कर दें। आप बीच में उस कार को पार्क किए, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो कृपया करके उस कार को आप वहां से हटा के दूसरी जगह पे पार्क कर दें, धन्यवाद। और पिछली गेंद की अगर बात करें तो क्या बेहतरीन तरीके से वापसी की मनीष ने, एक जड़ में की गई ये गेंद थी, यॉर्कलैंड की ये गेंद थी। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार पिचिंग नहीं कर पाए, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया गया है, वहां पर खिलाड़ी हैं, एक ही रन मिलेगा, छोर को बदल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, अब सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय दे रहे हैं, बड़ा स्ट्रोक भी खेल रहे हैं, छोर को बदल भी रहे हैं। इस समय मनीष जो जिस तरह से पिछले मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन उनकी गेंदबाजी हावी हो गए बल्ले पर, बल्लेबाज ने उन्हें ध्वस्त कर दिया, बल्लेबाज ने उनके ऊपर हावी हो चले हैं। ओवर की अगली गेंद इस बार आगे निकले, रफ्तार थी, अपील होती हुई और इसे अंपायर ने कबूला, बिल्कुल विश्वसनीय अपील थी। यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दो ओवर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर मैं इस बात करें, मनीष को इस ओवर में सफलता जरूर मिली लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, चेतन आए गेंदबाजी करने के लिए। कोठारी 11 के ये एक और तेज तर्रार खिलाड़ी, उनके समक्ष अब आए हैं बल्लेबाज कुणाल, और जब जब कुणाल का आगमन स्ट्राइक एंड पर होता है तब तब उनके लिए 200 रुपए का इनाम प्रत्येक सिक्सर पर अभी भी यहां पर इंतजार कर रहा है कि वो नोट कब उनकी खीसे में प्रवेश कर जाए। आगे निकले, स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, चूंकि थोड़ी सी छोटी की थी अपने लेंथ को यहां पर गेंदबाज चेतन ने। तीसरा ओवर चल रहा है, चेतन है गेंदबाज, अब देखना है चेतन का किस तरह से यहां पर सामना करते हैं बल्लेबाज। बाएं हाथ के ओवर द विकेट इस बार आगे निकले लेकिन ऊंचा खेल बैठे हैं, क्या मनीष गेंद तक आएंगे, लेकिन जब तक वो गेंद तक पहुंचते 2 रन का मौका बना बल्लेबाज के लिए। 25 रन, बिल्कुल सूझबूझ भरी पारी। बोला सर, मैं आप सुने, मैं वापस बोल देता हूं। कुणाल जब जब बल्लेबाजी पे आएंगे तब तब 200 रुपए उनके लिए रहेगा। और यहां आगे बढ़े हैं, इस गेंद को खेल दिया, वहां पर बहुत अच्छी, हाथ से नहीं तो पैरों से रुकाया और निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। रन बन रहे हैं और रनों की आवश्यकता है, तब चाहे किसी भी प्रकार से बने, बल्ले से, शरीर से, किसी भी तरीके से रन बने, रन बनना है और रनों की यहां पर जुगाड़ है, रनों की आवश्यकता है, रन रन और केवल रन। स्कोर इस 2 रनों के साथ 27, 2 विकेटों के नुकसान पर।
थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर इसे मोड़ दिया। एक रन पूर्ण, दूसरे के लिए निकल पड़े, लेकिन वापस करते हुए कुणाल बल्लेबाज को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर चल रहा है। बॉलर हैं चेतन, इस समय बल्लेबाजी का क्रम संभालते हुए अमित और कुणाल की जोड़ी इंतजार करते हुए पीछे हटे। अमूमन इस गेंद को खेलने के लिए बिल्कुल ऑफ स्टंप तक जाना होता है और इस गेंद को पीछे हटकर खेलना चाहते थे। बाएं हाथ के गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। नतीजा गेंद डॉट होती हुई एक थर्डमैन शॉट, फाइन लेग शॉट, कवर्स दायरे के अंदर, एक स्वीपर कवर, एक मिड ऑफ दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, सभी बाउंड्री राइडर्स है। और ऐसे में चेतन की ये गेंद आगे निकले, यहां पर रन आउट करना चाहते थे, थोड़ा सा ओवरथ्रो होता हुआ, और जब तक गेंद को फील्ड की जाती, एक रन इस अंतिम गेंद पर आता हुआ, और कुल मिलाकर ओवर हो चला यहां पर तीसरा समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी करने के लिए कोठारी 11 की तरफ से प्रीत आ रहे हैं। एक रेड कलर की बलिनो जो कार वहां पार्क है, उनके ओनर से हम निवेदन कर रहे हैं कि उस गाड़ी को आप वहां से हटाकर दूसरे क्षेत्र में पार्क कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच है। नंबर है 527। ये बार बार हमें यहाँ पर सूचना आ रही है, आपसे निवेदन है कि आप उसे थोड़ा सा दूसरी क्षेत्र में पार्क कर दें। प्रीत आए गेंदबाजी के लिए। एक रेड कलर की बलेनो कार जो बाहर खड़ी है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है रास्ते में। प्लीज जिसका भी रेड कलर का बलेनो कार जो बाहर खड़ा है पार्किंग में, थोड़ा साइड में कर ले। रेड बलेनो प्लीज। और आगे बढ़कर इस स्ट्रोक को खेल दिया। बॉलर वहां पर तैयार, और एक आसान सा एक और कैच छूटता हुआ। कैच छूटा, 1 रन और मिलता हुआ 34 रन। चौथा ओवर चल रहा है। प्रीत है गेंदबाज। कुणाल एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर आए। लंबे समय से इंतजार यहां पर कर रहे हैं कि कब कुणाल के बल्ले से एक बड़ा प्रहार हो, कब कुणाल एक जोरदार स्ट्रोक को खेले। यहां पर रफ्तार भरी गेंद थी, आगे निकलते हुए कीपर को बीट करती हुई गेंद, बाई के जरिए 1 रन और पूर्ण करते हुए अच्छी गेंदबाजी हो रही है बॉलर द्वारा। प्रीत है गेंदबाज और बिल्कुल विविधता रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, तरह तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये मुकाबला कोठारी 11 विरुद्ध एमएन स्ट्राइकर्स के बीच में चलता हुआ इस बार आगे बढ़े, और यहां पर ये क्लियर करते हुए बिल्कुल मेन स्टेज पर ये गेंद गिरी। 6 रनों के लिए प्रतीक मोबाइल के जरिए से सिक्सर आता हुआ यह है बल्लेबाज अमित। सिक्सर के सहारे स्कोर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर। बिल्कुल अब एक्सेलरेट करना होगा और वो कार्य करते हुए अमित जो इस समय स्ट्राइक एंड पर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर कुणाल जो प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं अभी तक मैदान पर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं साझेदारी को पनपाते हुए ये एक और लाजवाब, क्या दर्शनीय स्ट्रोक है। इस बार लॉन्ग लेग बॉल लाइन के बाहर प्रतीक मोबाइल सिक्सर।
और अब ऐसा मन बना बैठे हैं बल्लेबाज अमित, बिल्कुल जो भी गेंद उनके इर्द गिर्द उनके पाले में आ रही है और गेंद आंखों से ओझल हो जा रही है। एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से आगे निकले। छोटी गेंद जरूर थी लेकिन इसे खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक गेंद को फील्ड की जाती 2 रन के साथ संतुष्ट होते हुए दोनों ही बल्लेबाज हैं। इस ओवर में बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक्स देखने को मिले। शांतनुमा क्रिकेट छोर को बदलते हुए बड़े स्ट्रोक्स को खेलते हुए 4 ओवर हुआ समाप्त। 4 के बाद 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। और अब अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं जय। और जब अंतिम ओवर जय के हाथों में गेंद है तो बल्ला है कुणाल और अमित के हाथों में। हमने देखा कि किस तरह से अमित ने बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, बिल्कुल विस्फोटक बल्लेबाजी की, एक आक्रामकता अपने तेवर में रख दी और कहीं ना कहीं गेंदबाज को बौना साबित कर दिया अपने बल्लेबाजी के दमखम पर। तो ये दमखम भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता है। बेजोड़ सशक्त पारी खेलने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं जय की। ये गेंद यहां पर कुणाल जो प्रयास कर रहे हैं इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं विकेट कीपर गेंदबाज की तरफ। गेंदबाज विकेट कीपर को देखते हुए दोनों आपस में तालमेल की कमी और नतीजा देखते देखते यहां पर 2 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। गेंदबाज दौड़े, विकेट कीपर ने दौड़ा, कॉलिंग का अभाव था, कॉलिंग नहीं हो पाई क्योंकि क्रिकेट में कॉलिंग बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप रन लेना चाहते हैं तो कॉलिंग की आवश्यकता है। अगर आप गेंद को हवा में खेल बैठे हैं और खिलाड़ी दौड़ रहे हैं तो कॉलिंग की आवश्यकता है। कॉलिंग यानी कि कम्युनिकेशन गैप हुआ और यहां पर कैच छूटा। एक बार फिर से आगे निकले, केवल हल्के हाथ से स्टीयर किया, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग पर। 1 रन, क्या दूसरे के लिए निकलेंगे और ये खराब निर्णय। नतीजा कुणाल रन आउट होकर वापस पवेलियन की ओर। स्कोर है 52 रन 52 3 विकेट के नुकसान पर। और नरेश भाई के लिए राजू भाई पुरोहित जी की तरफ से जो कुणाल के लिए इनाम था अब वो ये इनकी तरफ ट्रांसफर हो गया। तो ये ट्रांसफर हो रहा है लेकिन ये खीसे में कब ट्रांसफर होगा, यानी कि हकीकत में ये कल उनके पास आएगा, ये हम देखने के लिए उत्सुक हैं, ये हम देखने के लिए ललायित हैं। मोबाइल तो हुआ है, स्कैन तो उन्होंने किया है, लेकिन खाते में पैसा कब आएगा ये देखना है। और यहां पर देखिए बल्ला बहुत जोरदार घुमा और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे पुरोहित जी का अनाउंसमेंट हो रहा है बल्लेबाज काफी उत्सुक हैं। फिलहाल डॉट गेंद के साथ यहां पर ये गेंद बीती है। स्कोर है 52 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर चल रहा है। और हवा में खेल बैठे हैं। एक बार फिर से विकेट कीपर ने दौड़ लगाई लेकिन अंततः उन्हें ऐसा लगा कि सूर्य की किरणें उनकी आंखों की तरफ आती हुई 1 रन से खाता खोलते हुए नरेश जी और स्कोर को पहुंचा दिया है 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 2 गेंदों में कहां तक पहुंचते हैं मेन स्ट्राइकर्स। आने वाले 2 गेंदों में अमित क्या समाचार लेंगे गेंदबाज जय, जो गेंदबाज हैं जय वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। और अमित तो जैसे कि वहां पर तैयार बैठे हैं। इस बार आगे बढ़े, मिस टाइम स्ट्रोक, बिल्कुल बॉलर उस गेंद के नीचे आते हुए कैच एक बार फिर से छूटा। यहां पर देखिए दूसरी बार जीवन दान नहीं मिलेगा। कैच छूटा लेकिन रनआउट से नहीं बच पाए। 1 रन हालांकि जरूर मिलता हुआ और विकेट भी गिरा, रन भी मिला। 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अरे अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो बोलो अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो अमली हीरो बोलो अमली हीरो गाने लागे लो गाने लागे लो मरना दिल से मारो यो बाबो बोलो अमली हीरो। स्कोर है 54 4 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग की अंतिम गेंद लेकर
जय तैयार, अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन दूसरे के लिए निकल पड़े, थ्रो बिल्कुल नॉन स्ट्राइक एंड पर आता हुआ, 2 रन से संतुष्ट, तीसरा रन लेना भी चाहते हैं लेकिन ओवर हो चला है, वहां पर समाप्त, केवल 2 रन मिलेंगे और स्कोर पहुंच चुका है 56 रनों पर और 57 रन बनाने हैं। 57 इज द टारगेट, 56 रन बने हैं एमएन स्ट्राइकर्स पहले खेलते हुए और अब देखना है कोठारी 11 इस टारगेट तक किस अंदाज में पहुंचते हैं। तब तक लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक। हेलो, इसके बाद का मुकाबला आदिनाथ विरुद्ध अरम के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के कप्तान हमारे टॉस के बॉस उषा खिमराज जी जैन, भूमि एंटरप्राइजेज, इनके माध्यम से टॉस होता हुआ दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाएं। आदिनाथ विरुद्ध अरम। आदिनाथ के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के समक्ष आ जाएं। अरम के कप्तान यहां पर मौजूद हैं। ये मुकाबला कोठारी 11 विरुद्ध एमएन स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जा रहा है। एमएन स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर स्कोर बनाए हैं 56 रन, 57 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 57 इज द टारगेट और पहला पावर प्ले बहुत ही मायने रखेगा। जब कोठारी 11 के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आएंगे तो देखने लायक रहेगा कि किस तरह से बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी किस तरह से होती है। अरहम स्ट्राइकर्स विरुद्ध आदिनाथ के बीच का यह मुकाबला, इसके बाद टॉस की भूमिका यहां पर होने जा रही है। लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो टॉस के लिए आ जाएं। लक्ष्मण जी, अगले मैच के टॉस के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और जो अब मुकाबला चल रहा है कोठारी एमएन स्ट्राइकर्स एक्स्ट्रा प्लेयर, मैं अंपायर से निवेदन करूंगा कि मैच को थोड़ा देर एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। कोठारी और एमएन स्ट्राइकर्स, कोठारी स्ट्राइकर्स आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में। कोठारी 11 प्लीज समय थोड़ा देखिए, आप समय पर ध्यान दें, थोड़ा कोऑपरेट, आवश्यकता है आपका कोऑपरेशन। अगले मुकाबले का टॉस होता हुआ अगले मुकाबले का टॉस यहां पर संपन्न होता हुआ आदिनाथ ने टॉस जीता फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए। पहले ओवर की शुरुआत कवर्स की दिशा में खेलते हुए 1 रन से खाता खुलता हुआ 57 रनों तक पहुंचना है और किस तरीके से पहुंचते हैं ये देखने लायक रहेगा। फिलहाल दूसरी पारी शुरू होती हुई, बॉलर हैं नरेश और वहीं दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज निखिल और निमेश, ये दोनों सलामी के बल्लेबाज पुल करना चाहते थे। उछाल इस गेंद में देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन करते हुए बॉलर नरेश। 57 रनों का जो लक्ष्य रखा गया है, यहां तक कैसे पहुंचते हैं, इस चुनौती को किस अंदाज में स्वीकार करते हैं। ये फुल टॉस गेंद, इसे खेल दिया है
वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन पूर्ण, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। थ्रो जब तक डीप से आता 2 रन पूर्ण, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ चला है 3 रनों पर, 3 रन बिना किसी नुकसान के। और कुछ ही समय बाद आप लोगों को यहां पर कूपन दिए जाएंगे, जो लकी ड्रॉ का कूपन रहेगा। ये बीमर गेंद नो बॉल का इशारा आता हुआ अब फ्री हिट। अब यहां पर देखना है बल्लेबाज निखिल है। फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद का हश्र क्या होना चाहिए, ये गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। प्रतीक मोबाइल सिक्सर। स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन। इस बार फाइन लेग पर खेला गया यह स्ट्रोक 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए 11 रन। ये दूसरा ओवर, पहला ओवर माफ कीजिएगा, चलता हुआ। गेंद पर अगर नजर डालें तो एक गेंद आनी बाकी है, 1 टू गो। बिल्कुल 13 रनों का ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद जाती हुई। लगातार अब दोनों ही गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर, स्टंप भी वहां पर होते हुए 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पर 57 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, 13 रन स्कोर बोर्ड पर। ये फुल टॉस गेंद, वहां मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, और इस तरीके से विकेट नंबर पहला गिरता हुआ बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की ओर। स्कोर है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। तेरह रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर, अभी भी और रन बनाने हैं। 57 रनों का लक्ष्य रखा गया है, 44 रनों की और आवश्यकता है 24 गेंदों में। आने वाले 4 ओवरों में 44 रन बनाने हैं, यानी कि 11 रनों के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, और प्रत्येक ओवर में एक आध बड़े प्रहार की भी आवश्यकता है। और अगर आप बिल्कुल छोर को बदलते हैं, सिंगल्स और डबल्स के सहारे भी रन बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने विजय द्वार तक पहुंचने की जो कोशिश रहेगी वहां तक आप पहुंच पाएंगे, बशर्ते आप किस तरह से खेलते हैं, गेंदबाजी किस तरह से होती है, आप किस अंदाज में खेलते हैं। हवा में खेला गया स्ट्रोक, और ये कैच छूटता हुआ चौदह रन। बॉलर के पास ये मौका बना जरूर था, लेकिन स्लिप होते हुए नतीजा 1 रन मिल गया बल्लेबाज को। SVJPL प्रेजेंटेड बाय पूनम डेवलपर्स। ये मुकाबला खेला जा रहा है कोठारी 11 विरुद्ध एमएन स्ट्राइकर्स के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवरों में 56 रन बनाए हैं, 57 रन बनाने का यहां पर जो लक्ष्य रखा है। कोठारी 11 रनों का पीछा करते हुए 14 रन बना चुके हैं। ये दूसरा ओवर चल रहा है, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, 1 रन और मिलता हुआ अतिरिक्त रनों के जरिए।
बॉलर हैं हितेश, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रीत और निखिल इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी को निभाते हुए, और इस दरमियान एक रन और बिल्कुल हल्के हाथ से खेला गया स्ट्रोक, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल शांतनुमा क्रिकेट इस समय चल रहा है मैदान के बीचों बीच। उमस, ह्यूमिडिटी मैदान पर देखने को मिल रहा है। पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच करना चाहते थे, रफ्तार भरी ये गेंद थी। अब यहां से निर्भर करता है कि गेंदबाजी में जो धार है, जो पैनापन है, इसमें और कितना निखार आता है और किस तरह की और अच्छी गेंदबाजी करें ताकि बल्लेबाजों को उस जो लक्ष्य रखा गया है वहां तक पहुंचने में उन्हें मजबूर करें, दबाव में लाएं और कहीं ना कहीं इस दबाव भरी स्थिति से उभरने की कोशिश वो कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने लायक रहेगा। और बिल्कुल अब सिंगल्स के सहारे चोर को बदला जा रहा है, रन बन रहे हैं, स्कोर पहुंच चुका है 18 रनों पर। दूसरा ओवर समाप्ति की ओर, मुकाबला चलता हुआ कोठारी 11 विरुद्ध एमएन स्ट्राइकर्स के बीच में, जहां पर कोठारी 11 अपना दूसरा मुकाबला खेलते हुए आगे बढ़े, फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। ये गेंद जाते हुए माधुरी ज्वेलर्स के माध्यम से चौका। एक 1.5 ओवर समाप्त, स्कोर है 22, 1 विकेट के नुकसान पर। 57 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है, अभी भी 35 रनों की और आवश्यकता। इसके बाद इस ओवर के बाद 18 गेंदें और आनी बाकी, कुल मिलाकर 19 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता। और यहां पर ऊंचा खेल बैठे हैं खिलाड़ी, जब तक गेंद के नीचे आते उनसे दूर। 2 रन इस बीच पूर्ण होता हुआ 2 रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अठारह गेंदों में अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है और जब 18 गेंदों का मुकाबला शेष बचा है, अब देखना है गेंदबाजी करने के लिए एमएन स्ट्राइकर्स की तरफ से कौन से स्ट्राइकर गेंदबाज आते हैं। और वहीं बल्लेबाजों के ऊपर भी निगाहें रहेंगी क्योंकि आने वाले 3 ओवरों में जब 33 रनों की आवश्यकता, यानी कि अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट पर अगर नजर डालें तो बिल्कुल 6 के ऊपर का रन रेट है, यानी कि 11 रनों के औसत से बल्लेबाजी करनी है। ये इतना आसान नहीं रहेगा। वही निर्भर करता है कि बल्लेबाज की बुद्धिमत्ता, उनकी काबिलियत के ऊपर कि किस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल यहाँ पर वाइड से शुरुआत करते हुए, और जब आपने बल्लेबाजों को बिल्कुल बांधे रखा है तो ऐसे समय पर इन सभी गेंदे से थोड़ा सा दूर रहना होगा। एमएन स्ट्राइकर के गेंदबाजों को 1 रन इस बीच और आता हुआ। पच्चीस रन, अभी भी 32 रनों की और आवश्यकता। अमित तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, बल्लेबाज को जाना होगा। यहां पर विकेट नंबर गिरा, दूसरा स्कोर है 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब आ रहे हैं जय निखिल का साथ निभाने के लिए।
और उन्हें साथ इस तरह से निभाना होगा क्योंकि एक साझेदारी करना होगा और जो बची हुई जिम्मेदारी है उसे पूर्ण करना होगा। जो कड़ी वो छोड़ के गए उस कड़ी को जोड़नी होगी और बिल्कुल अंततः विजय द्वार तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर अब कसी हुई गेंदबाजी हो रही है। स्ट्राइकर्स की बात करें, मेन स्ट्राइकर्स तो अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छे रन तक पहुंचे, 57 रनों का लक्ष्य रखा और रनों का पीछा जरूर कर रहे हैं, रन बना रहे हैं और यहां पर बल्ले से लगकर ये गेंद जाती हुई फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स चौका। स्कोर हो चला है 29 रनों पर। अभी भी जीत के लिए 28 रन और बनाने हैं, गेंदें बची हैं 15। 28 रनों की और आवश्यकता। 15 गेंदों में अमित हैं गेंदबाज, जय आए हैं निखिल का साथ निभाने के लिए। फील्ड प्लेसमेंट पर अगर हम देखें तो बिल्कुल ऑन साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री राइडर्स पर मोड़ दिया इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। 1 रन और इस दरमियान पूर्ण करते हुए स्कोर अब 30 रनों पर 27 रनों की और जरूरत। विकेटें शेष हैं 8। इस ओवर की 2 गेंदें और आनी बाकी। हवा में ये गेंद थर्ड मैन शॉट पर कोई गलती नहीं, विकेट नंबर 3 गिरा। स्कोर 30, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा आदिनाथ विरुद्ध अरहम के बीच में। टॉस जीता है आदिनाथ के कप्तान ने, फील्डिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया है और अब आ रहे हैं मनीष बल्लेबाजी करने के लिए। और जब मनीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनके समय 13 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। एक कवर्स, एक मिड ऑफ, थोड़ा सा स्क्वायर, ये ऑफ साइड पे दायरे के अंदर की फील्ड प्लेसमेंट। पटकी हुई गेंद थी, एक बार मन बना रहे थे इस गेंद को कट करने के लिए। पॉइंट और गली अगर देखें तो एक बड़ा गैप दिख रहा है इस समय, जो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को वो ललचाएगा वो क्षेत्र। थर्ड मैन शॉट है और उसके बाद एक कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद। पॉइंट और गली में कोई खिलाड़ी नहीं है और देखना है कि कब बल्लेबाज उस ओर क्या गेंद को खेल पाते हैं कि नहीं। फिलहाल 1 रन वाइड के जरिए 31 रन, 26 रनों की और आवश्यकता। यहां पर बॉलर अमित तैयार। इस बार मोड़ दिया इस गेंद को मिड विकेट पर, बिल्कुल हल्के हाथ से खेला। 1 रन पूर्ण किया, दूसरे के लिए निकलेंगे लेकिन 1 रन से अपना खाता खोलते हुए स्कोर पहुंच चुका है 32 रनों पर। और ये ओवर हो चला है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32, 3 विकेटों के नुकसान पर। बत्तीस 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में अभी भी 25 रनों की आवश्यकता और सचिन आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। उनके समक्ष है मनीष। मनीष के लिए गेंद थोड़ा सा पीछे हटे, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच करते हुए और मजबूर कर रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाज को कि वो बैकफुट पर जाएं। और बिल्कुल जिस तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है पूरी टीम को, यहां पर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।
और एक लंबे समय तक यहाँ पर कोई बड़ा स्ट्रोक अब तक देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर ये ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी 3 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 35 रनों पर, अभी भी 22 रनों की और आवश्यकता। और यहां पर एक ताकतवर प्रहार, लेकिन वहां पहले दूसरे अटेम्प्ट में कैच छूटता हुआ। और स्ट्रोक जबरदस्त था, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं और गेंद ने ऊंचाई वहां प्राप्त कर ली थी। और इस दरमियान वहां जीवन दान जरूर मिला, लेकिन एक ही रन मिलता हुआ। जो पानी की वहां खिलाड़ियों के लिए जो सब कैन रखे हुए हैं वो खाली हो चले हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां जो खिलाड़ी के लिए जो पानी के कैन्स हैं उसे रिफिल कर दिया जाए, भर दिया जाए। मनीष के बल्ले से ये रन आता हुआ, 1 रन और इस बीच स्कोर पहुंच चुका है 37 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 20 रन और बनाने हैं। गेंदें बची हैं 8 गेंदें 20 रन। और सचिन तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, बिल्कुल गोली की भांति ये गेंद निकली, पलक झपकते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ माधुरी ज्वेलर्स चौका। चौका मिला, 41 रन स्कोर जा पहुंचा है। अभी भी 16 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 7 गेंदें 16 रन। ये गेंद काफी मायने रखेगी। इस गेंद पर अगर बड़ा प्रहार आ जाता है या चौके या सिक्सर मिल जाते हैं इस गेंद पर, तो निश्चित रूप से एक मैच में रोमांच जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर स्ट्रोक जरूर खेला गया है, लेकिन एक बार फिर से ऊंचाई प्राप्त करते हुए स्कोर लेग पर कोई दिलचस्पी मनीष नहीं दिखाते हुए दूसरे रन के लिए 1 रन से संतुष्ट। ओवर हुआ यहाँ पर चौथा समाप्त, 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 6 गेंदों में अब जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता है। देखना है किस अंदाज में अब बल्लेबाजी होती है, और विपरीत दिशा में अगर बात करें तो किस तरह से स्ट्राइकर्स ये अंतिम ओवर स्ट्राइक करते हैं। स्ट्रोक खेला गया था, 2 रन के लिए जा सकते थे, लेकिन मनीष यही चाह रहे हैं कि जय स्ट्राइक पर रहें, क्योंकि जय इस समय 13 रनों पर खेल रहे हैं, बिल्कुल 5 गेंदों का सामना करते हुए। धवल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। निर्णायक क्षणों में ये निर्णायक गेंदबाज डेथ ओवर। और अब 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। बड़ा ही दिलचस्प रहेगा अब ये जो समय है, ये किसकी तरफ जाता है, ये मैच किस तरफ जाएगा। धवल तैयार, बल्लेबाज जय के लिए एक बार फिर से वही फ्री प्लेसमेंट है, कोई तब्दीली नहीं फील्डिंग में। मिडल और लेग स्टंप पर एक गेंद थी, सफल हुए तो ऑन साइड में खेलना चाहते थे। पहली गेंद रही यहां पर गेंदबाज के पाले में। अब देखना है अगली गेंद क्या होगी, क्या अगली गेंद बल्लेबाज के पक्ष में जाती है कि नहीं। फिलहाल ऐसे समय पर गेंद बिल्कुल अच्छी रहेगी, मेरिट पर रहेगी। यहां पर बल्लेबाज को स्ट्रोक बनाना होगा, उन्हें हर हाल में गेंद का पीछा जरूर करना होगा। फुल टॉस गेंद आगे निकले, खेल दिया इसे वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। वहां पर फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ चला है 43 रनों पर। अभी भी 14 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 4 पे 14। धवल तैयार, दाएं हाथ से राउंड द विकेट मनीष के लिए। निचला हिस्सा लगा, गेंद जाते हुए स्कोर लेग पर डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन चहलकदमी करते हुए पूर्ण कर लिया गया है। 1 रन के सहारे स्कोर अब बढ़ चला है 44 रनों पर। 13 रनों की और आवश्यकता।
3 गेंदे 13 रन। और यहां पर ये खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, गेंद हाथों में नहीं आई, जीवन दान जरूर मिला। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं, थ्रो थोड़ा सा खराब, नतीजा 2 रन मिलता हुआ बल्लेबाज जय को। जय एक बार फिर से स्ट्राइक पर, स्कोर पहुंच चुका है 46 रनों पर। अभी भी 2 गेंदों में जीत के लिए आवश्यक है 11 रन। 2 गेंदे 11 रन। धीमी गति की गेंद, बहुत ही जबरदस्त यहां पर चेंज ऑफ पेस की गति में परिवर्तन किया, विविधता रखी और भ्रमित कर दिया बल्लेबाज को। अब यहां ऐसा लग रहा है कि केवल औपचारिकता ही बची रह गई है। 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह मुकाबला कोठारी 11 एमएन स्ट्राइकर्स के बीच में। स्ट्राइकर्स ने बिल्कुल स्ट्राइक कर दिया यहां पर। बहुत अच्छी गेंद, और इस तरीके से इस मुकाबले को एमएन स्ट्राइकर्स ने जीत लिया है। अगले मुकाबले की तरफ रुख करते हैं आदिनाथ विरुद्ध अरहम। आदिनाथ के कप्तान ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हुए सारे लोगों से मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने भोजन का वहां पर स्वाद नहीं चखा है, तो मैं जो भी खिलाड़ी हैं, जो यहाँ पर दर्शक आए हैं, जो गेस्ट आए हुए हैं, जो भी इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाले 10 से 15 मिनटों के बीच में काउंटर बंद हो जाएगा। आप लोग भोजन वहां पर जरूर ग्रहण कर लें। सभी लोग, चाहे टीम प्लेयर्स हों और जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी यहाँ पर देखने आए हैं,